बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा मज़े की मैं रैबिट फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बन के तैयार हुई है बहुत कम पैसों में। ये है वो रैबिट जिसे मैं अभी पकाने वाली हूँ, इस पर ज़ूम करने वाली हूँ। सो गाइस, ये इसकी कटिंग वगैरह सब कुछ सफाई वगैरह हो चुकी है। सफाई धुलाई आप जो कुछ भी कह सकते हैं इसे। अब टाइम आ चुका है इसकी मैरिनेशन का। तो सबसे पहले इसे मैरिनेशन का जो अहम स्टेप होता है वो होता है कट्स लगाना। अब इसके अंदर मैं कट्स लगा रही हूँ। कट्स इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर तक जो मैरिनेशन के मसाला जात वगैरह हैं इसके अंदर तक चले जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम कुछ पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा मसालेदार और यम्मी होता है, लेकिन जब खाते हैं तो अंदर से काफ़ी कोई मसाला नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं होता। सो सबसे पहले मैंने ली है दही। दही मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब ली है। अब इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। लाल मिर्च पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है इसके अंदर। सब कुछ आप क्वांटिटी आप जितना तीखा खाते हैं या फिर कम खाते हैं उस हिसाब से रखें। मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, अदरक का पेस्ट डाला है और फिर हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। अब ये मैं हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर। फिर एक स्लाइस थोड़ा सा मैं इसके अंदर नींबू निचोड़ लूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा और मज़े का यम्मी आए। अब इसके बाद सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा कौरमा मसाला पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमने ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। अगर लम्स रह जाएँगे और गुठलियाँ बन जाएगी तो मैरिनेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे यकजान कर लेना है और कोशिश करनी है कि दही के अंदर ही किसी किस्म की कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, वो भी बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर में हो। अब मैरिनेशन के लिए ये मटेरियल तो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो काम हमने करना है, हमारा जो रैबिट है जिसके ऊपर मैंने कट्स लगाए थे वो मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसे एक चम्मच की मदद से या फिर अगर आप चम्मच का इस्तेमाल ना करना चाहें तो अपने हाथ की मदद से हाथों को साफ़ साबुन से धो लें और फिर उसके बाद इसके अंदर तक हमने ये मसाला डाल देना है। अंदर भी इसके फिल कर देना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल मसालेदार और चटपटा बन के तैयार हो। वन बाय वन करके मैं इसकी कोई जगह भी खाली नहीं छोड़ रही, सारा का सारा मसाले से भर रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बन के तैयार हो, बहुत ज़्यादा जूसी, चटपटा और मज़े का हो। तो मैं मैरिनेशन तकरीबन कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। अगर इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा पहले आप इसे इस तरीके से मैरिनेट करके रखें। अच्छा, ये तो मैंने रैबिट लिया है, आप सेम इसी तरीके से चिकन भी बना सकते हैं, फ्राइड चिकन जिसे हम जर्गा भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी कढ़ाई मैंने ली है और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। अब घी हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं फ्राई कर लूँगी वही रैबिट। मैरिनेशन वाला मसाला वगैरह नहीं डालना है इसके अंदर, मेरे पास मैरिनेटेड जो रैबिट है मैंने वो रख दिया है। अच्छा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बल्कि ज़रूर ये चीज़ कीजिएगा कि नॉन स्टिक कढ़ाई आप यूज़ ना करें, क्योंकि मुझसे गलती ये हुई, मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल की, यूज़ की और इसके निशान इस पर पड़ गए। ये जो हड्डियाँ आप लोगों को साइड्स में दिख रही हैं और मेरी सारी कढ़ाई ख़राब हो गई। तो आप सिंपल कढ़ाई में ही बनाइएगा इसे। नॉन स्टिक में अगर आप बनाएंगे तो फिर कढ़ाई आपकी ख़राब हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर भी मैं डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाए। अब इसे थोड़ी देर के लिए कर देना है कवर। अब देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर किया था और फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। सॉरी, वो सीन नहीं आया मूवी में, वीडियो में नहीं आ पाया। मुझे लगा कि शूटिंग हो रही है लेकिन वो नहीं हो रही थी। तो अब दूसरी साइड पर भी लाइट सा कलर आने तक मैं इसे ब्राउन कर लूँगी। घी इसके ऊपर डालते रहना है। घी इसीलिए इसके ऊपर डाला जाता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। थोड़ा कवर किया था थोड़ी देर के लिए मैंने इसे और फिर मैं अब अगेन इसकी साइड चेंज कर लूँगी। बर्तन थोड़ा बड़ा हो ताकि ये
आसानी से चेंज हो जाए। इसकी साइड्स हम चेंज करते रहें। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक साइड बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो जाए और दूसरी ऐसे कच्ची पड़ी रहे, नहीं, लाइट लाइट सा इक्वल दोनों तरफ से सेम ये ब्राउन होना चाहिए। सेम इसी प्रोसेस के साथ इसकी साइड्स चेंज करते करते और इसके ऊपर घी डालते हुए मैंने इसे इतना गोल्डन कर लिया। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गोल्डन और खूबसूरत सा बन के तैयार हो चुका है और ये तकरीबन बन चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। इसे मैं डिश आउट भी कर चुकी हूँ। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर इसे याद रखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है आप लोगों को, तो ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये रेसिपी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारे हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।